नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेचरी क्लासेस में। जहां हमारा आज का अध्याय होना है उत्तराखंड का इतिहास। अब उत्तराखंड के इतिहास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पुलिंद हमारे उत्तराखंड का पहला जो राजनीतिक राजवंश था वो स्थापित हुआ था। उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तदुपरांत हमने कहा कि यहाँ पर पौरव राजवंश था, तो पौरव राजवंश के बारे में भी थोड़ी जानकारी ली। मैंने उस टाइम पे इतिहास के बारे में बताया था कि किस तरीके से उनका उल्लेख हुआ था। ठीक है ना। अब जाके हम बात करते हैं किसके बारे में, कत्यूरी राजवंश के बारे में। कत्यूरी हमारे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो विषय है वो है। ठीक है ना। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में आज क्या जानना चाहते हैं आगे देखिए। सबसे पहले तो इसकी स्थापना की बात करते हैं कि ये अस्तित्व में कब आया। ठीक है, तो ये इसका अस्तित्व आता है हमारा 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हमें उल्लेख हमारे उत्तराखंड के कई सारे जागर गीतों में मिलता है। कई सारे हमारे ताम्रपत्र प्राप्त हुए इनके, उसके बाद वहां से पता चलता है। और इसका एक इतिहास का बहुत ही प्रमुख जो स्रोत है हमारा बालेश्वर का मंदिर। ठीक है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कत्यूरी राजवंश को। तो कत्यूरी राजवंश का जो समय काल है वो कहाँ से है, 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। ठीक है, पहला। और यह इतिहास उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। क्या है? पहला ऐतिहासिक हिस्टोरिक राजवंश है, हिस्टोरिक डायनेस्टी है। इसका मतलब क्या है? ऐतिहासिक का मतलब जिसके हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में मैं बता भी रहा था, लिखित स्रोत प्राप्त है। ठीक है ना। तो ये राजवंश हमारा उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है, जो तो हमें पहले सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। दूसरे, हमारे इतिहास के अब कुछ स्रोत रहे। ठीक है ना। यहां से हमें पता क्या चलता है कि यहाँ की जो इनके द्वारा बनाए गए जो उत्तराखंड के मंदिर हैं, या यहाँ की जो वास्तुकला है, वास्तुकला का मतलब होता है डिजाइन, आर्किटेक्चर। ठीक है, जिसे समझ में ना आए, आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर है या हमारी मूर्ति कला है, जो मूर्तियों के डिजाइन होते हैं, उसका जो हमारा फेमस जो स्रोत है वो कहां से आता है, हमारा कत्यूरी राजवंश को बताया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद इस दृष्टिकोण से पता चलता है कि ये उत्तराखंड का स्वर्ण काल रहा था। द गोल्डन एरा ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री किसकी थी? तो कत्यूरी डायनेस्टी की थी। ठीक है ना। आपको मैं इससे पहले एक डिस्क्रिमिनेशन दे दूं कि कत्यूरियों के कई सारे हमारे यहाँ पर राजवंश हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये है हमारा सिक्किम, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। यहाँ से हम आते हैं और इस तरीके से ये हमारा भारत हमारे पास आ गया। तो जब हम भारत को इस तरीके से देखते हैं तो भारत में ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व। ये कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ठीक है। तो हम भारत को जब दो भागों में इस तरीके से, चार भागों में इस तरीके से बांटते हैं दिशा के अनुसार, तो जो उत्तराखंड या उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली है उसे कहा जाता है क्या? नागर शैली। नागर शैली। ठीक है ना। तो कत्यूरियों ने उत्तराखंड में जितने भी मंदिर बनाए वो कत्यूर शैली के ही बने हैं। और कत्यूर शैली किसका भाग है? तो नागर शैली का। और ये मंदिर निर्माण की क्या है? निर्माण शैली है। पहली बात, मंदिर निर्माण शैली है। इसी का एक भाग क्या है हमारा? कत्यूर शैली। ठीक है, जिसका आप एक अंश देखते हैं हमारे केदारनाथ मंदिर के रूप में। ठीक है, और अन्य मंदिर भी हैं। और यदि आप दक्षिण भारत की बात करते हैं, ये हमारा दक्षिण भारत है ना, तो ये दक्षिण भारत की जो मंदिर की जो निर्माण शैली होती है उसे क्या कहते हैं हम? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे मंदिरों की निर्माण शैली द्रविड़ शैली हो गई। और जो मध्य भारत है इसको बोला जाता है क्या? वेशर शैली। क्या बोला जाता है? वेशर शैली। ये मध्य भारत की मंदिर निर्माण की शैली है। ध्यान रखिएगा, नागर शैली हमारे उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, बेशर शैली हमारे मध्य भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली है। तो उसी का भाग हम किसे देखते हैं? हमारे कत्यूरियों के मंदिरों को देखते हैं। ठीक है ना। तो उसमें मैंने यही आपसे कहा कि कौन से हमारे मंदिर निर्माण की शैली, वास्तुकला की दृष्टि का और हमारे मूर्तिकला की दृष्टि से हमने उत्तराखंड का जो स्वर्ण काल कहा वो कत्यूरियों को कहा। इनके जानकारी के स्रोत क्या है कि उत्तराखंड में हमारे कत्यूर रहे थे, तो वो था हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किस तरीके से हैं? आर्कियोलॉजिकल जो हमारे साइट्स हैं उनमें हमें प्राप्त चलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से।
कौन से ताम्रपत्र हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। दूसरा कंडारा ताम्रपत्र, इनके बारे में भी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। अब पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हमारे मुख्य तौर पे हमें प्राप्त होते हैं। 2 ललित सूरदेव के प्राप्त होते हैं, एक हमारा पद्मदेव का और एक सुभिक्षराज देव का, ठीक है ना। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से भी हमें प्राप्त होते हैं। पांडुकेश्वर कहाँ है? चंपावत के पास में, ठीक है। और अगला हमारा कंडारा ताम्रपत्र, कंडारा कहाँ है? हमारा रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग का है। अगला हमारा क्या है? शिलालेख। शिलालेख मतलब क्या है? पत्थरों पर लिखे गए अभिलेख है, ठीक है। शिलालेख से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आपने भूदेव का शिलालेख, बागेश्वर का शिलालेख है, ठीक है ना। भूदेव इसी कत्यूर राजवंश का है, भूदेव का शिलालेख, ठीक है, जो कहां प्राप्त होता है? हमारे बागेश्वर में, बागनाथ मंदिर के प्रांगण में था। अब वर्तमान में तो अस्तित्व में नहीं है। एटकिंसन जब घूमने गए थे तो उन्होंने वहां पर प्राप्त किया था। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगला हम बात करते हैं जागर गीतों में भी इसके बारे में हमारे जानकारी के स्रोत पता चलते हैं। जागर गीतों में कैसे? जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर राय पिथौरा की कई सारी कहानियां सुनाई जाती हैं जागर गीतों में भी, ठीक है ना। जागर गीतें लोक कथाओं में, दंत्य कथाओं में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, तो उनमें भी कत्यूरी राजवंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो वो भी इसका इतिहास का स्रोत रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी इसके जानकारी के स्रोत अति महत्वपूर्ण, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं इसके बारे में कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? अगर ये कोई डायनेस्टी रही थी, कोई राजवंश रहा था, तो इसका वास्तविक तौर पर कोई ना कोई संस्थापक रहा होगा, जो कि कौन था? वसंत देव या वासुदेव, एक ही नाम है, जिसको एटकिंसन और राहुल सांकृत्यायन और हमारे बद्रीदत्त पांडे, जो कि हमारे कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसका संस्थापक किसे कहा है? हमारे वसंत देव या वासुदेव को कहा है, ठीक है ना। इनकी जो राजभाषा हुआ करती थी वो कौन सी होती थी? तो संस्कृत हुआ करती थी। और पाली भाषा किसकी हुआ करती थी? तो पाली भाषा इनकी लोक भाषा हुआ करती थी, फोक लैंग्वेज, ठीक है ना। लोकल जो लैंग्वेज होती है, इसको आप क्या कह सकते हो? लोकल लैंग्वेज कह सकते हो, ठीक है। तो हमारी कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। और पाली भाषा को हम मुख्यतया किस आधार पर देखते हैं? बौद्ध धर्म की भाषा के तौर पर, ठीक है। तो पाली भाषा भी यहाँ पर अस्तित्व में आती है। अगला क्या कह रहा है? एटकिंसन। एटकिंसन के बारे में आपने बहुत सारा इतिहास की जानकारी के स्रोत हमने उत्तराखंड के यहीं से लिए, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोत प्रत्येक जिले में जाकर अपने गजेटियर में लिखा था। इनके गजेटियरों का नाम क्या क्या है? द हिमालयन गजेटियर्स, ठीक है। और उसके बारे में यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो हमारे कत्यूर थे, वो काबुल व पश्चिमी हिमालय पर निवास कर रही कटेर नामक जो जाति है उसके वंशज हैं, ठीक है। कटेर नामक जो जाति है, कटेर, ये काबुल कहाँ है? हमारा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, वहां के निवासी रहे थे। तो ये कौन कहता है? ये हमारे एटकिंसन महोदय कहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी पुस्तक, हाँ, लिखा हुआ है हिमालय जिला गजेटियर्स, ठीक है ना। द हिमालयन गजेटियर्स बोला जाता है इसको, ठीक है। हिमालयन गजेटियर्स। तो हिमालयन गजेटियर्स इनकी क्या थी? पुस्तक थी। किसकी पुस्तक है ये? एटकिंसन की, जिसमें इन्होंने 1884 में कटोर नामक सर्वप्रथम इनका प्रयोग किया। कटोरी नहीं, कत्यूर, ये गलत हो गया, ठीक है। ये कौन सी भाषा, यहाँ पर क्या नाम प्रयोग किया इनके लिए? कत्यूर भाषा, कत्यूरी नामक इनका शब्द का प्रयोग किया इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कत्यूरी नाम का सर्वप्रथम इनके लिए क्या किया? प्रयोग किया। अगला क्या कह रहे हैं? राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूरी को खस जाति का वंशज कहा था, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ये खस जाति के थे। और बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी ने इन्हें क्या कहा? अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास, ये इनकी पुस्तक है, न अयोध्या के जो सूर्यवंशी राजा हैं वह कहा, ठीक है। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा, जिसके संबंधित हमारे भगवान राम थे, ठीक है ना, अयोध्या के, तो उनके ये हमारे क्या है? वंशज हैं, वो उन्हें कहा जा रहा है, ठीक है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में क्या है? कत्यूरियों की राजधानी कार्तिकेयपुर बताई गई। ये कार्तिकेयपुर कहाँ है? हमारे चमोली में, जोशीमठ के पास, जोशीमठ के पास, ठीक है, वहां पर इनकी राजधानी बताई जा रही थी। जोशीमठ का वर्तमान नाम क्या है? जोटेरमठ। अभी नाम चेंज हो चुका है ना 2024 में। तो हमने क्या देखा कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे कत्यूरियों के क्षेत्र रहे, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में कि जो हमारे कत्यूरी राजवंशावली है कि यहाँ पर कौन राजा रहा,
किस तरीके से ये डायनेस्टी या वंशावली आगे बढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसमें वसंत देव, जो मैंने कहा था कि हमारे एटकिंसन महोदय, बद्रीदत्त पांडे और हमारे राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में कहा कि ये पहले शासक थे, तो इनके बारे में इनकी क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है कि ये कत्यूरी राजवंश के पहले शासक थे। ठीक है, इनकी उपाधियां क्या थी, तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की इनकी उपाधि थी। किसकी उपाधि थी, परम भट्टारक महाराजाधिराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। अगला क्या कह रहा है, एटकिंसन महोदय ने और राहुल सांकृत्यायन ने तथा डबराल, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, चारण, इनको क्या कहा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ठीक है ना, तो हमारी किसके बारे में जानकारी पता चलती है कि वसंत देव और वासुदेव नाम का जो व्यक्ति था वो एक ही व्यक्ति है, मतलब संस्थापक कौन है, या तो वसंत देव और इन्हीं का नाम क्या है, वासुदेव। ठीक है, इसके बारे में कह रहे हैं। इसके बाद अगला शासक आता है यहाँ पर खरपरदेव। खरपरदेव क्या कह रहे हैं, इनके काल में जोशीमठ में स्थित जो नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण कराया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कत्यूरी किस शासक ने नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था, और नरसिंह मंदिर कहाँ स्थित है, तो नरसिंह मंदिर कहाँ है, जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ है बच्चों, चमोली में। ठीक है ना, उसका निर्माण कार्य पूरे करवाया था। अगला शासक आता है यहाँ पर त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज ने क्या किया था, यह बहुत बुद्धिमान शासक था। क्या था, बुद्धिमान शासक था, जिसने मंदिरों को दान प्रदान किया था, मंदिरों को इसने डोनेट किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मंदिरों को दान किया था, कहने का मतलब है कि कई सारी भूमियां हमारे यहाँ ऐसी होती हैं जिनको हमारे यहाँ आम जन में भगवान को अर्पित कर दिया जाता है ताकि उसका दोहन न हो। ठीक है, यदि भगवान के नाम पर हमने किसी भूमि को दे दिया है तो मानवता में एक भय रहता है कि क्या यहाँ पर भगवान अर्पित कर दिया गया है तो ये भगवान हमारे ऊपर कोई प्रकोप न अपना जाहिर करें। ठीक है ना, तो इसके लिए कई सारे मंदिरों को त्रिभुवन राज ने क्या कर दिया था, बहुत सारी जमीन को दान कर दिया था। अगला क्या आता है इसके बाद हमारी जानकारी का स्रोत, इष्टगण। इष्टगण एक ऐसा शासक था बच्चों जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। इसका मतलब क्या है कि उत्तराखंड के जितने भी जिले थे, जितने भी भाग थे, जहां भी यहाँ शासक रह रहे थे, उन शासकों के लिए क्या कहा कि अलग अलग क्षेत्र में न रहकर केवल एकजुट में यदि हम रहे तो उत्तराखंड को एक क्षेत्र में हम बांध सकते हैं। ठीक है ना, तो उसका उत्तराखंड को एक क्षेत्र में बांधने का काम किसके द्वारा किया, एक सूत्र में बांधने का काम हमारे इष्टगण ने किया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, और इन्हीं का पुत्र होता है हमारा ललित सूरदेव, जिसमें मैं अभी आपको बता रहा था ना, हमारे पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र थे उन ताम्रपत्रों की जो संबंध है इसी से है, 2 ताम्रपत्र इसी के प्राप्त हुए हैं। अगला, ये शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति शिव भगवान को पूजते हैं वो शैव धर्म के अनुयायी हैं, जो विष्णु धर्म को विष्णु भगवान को पूजते हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। और इसके बाद क्या कह रहे हैं, इन्होंने जागेश्वर जो महिषमर्दिनी मंदिर है या लकुलीश मंदिर है, नटराज मंदिर है, इन मंदिरों का क्या किया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर सामने आ जाता है कि उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन किस काल में होता है, तो कत्यूरियों के काल पे इनका आगमन होता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपनी समाधि कब प्राप्त की थी। ठीक है ना, तो इन्होंने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपना क्या कर दिया था, शरीर त्याग दिया था और समाधि ले ली। ठीक है, कब ली थी, 820 ईस्वी में। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने धर्म का उत्थान किया था पूरे भारतवर्ष में। ठीक है ना, तो उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ में आकर क्या कर दिया था, समाधि धारण कर ली थी। अगला पॉइंट क्या आता है बच्चों, हम क्या देख रहे हैं अगला पॉइंट, इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ के जो ललित सूरदेव, जो मैंने अभी कहा ना इष्टगण, इष्टगण के पुत्र कौन थे, ललित सूरदेव। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पांडुकेश्वर के 2 ताम्रपत्रों के लेख उत्कीर्ण किए। ठीक है, मैंने क्या कहा था, पांडुकेश्वर में 2 ताम्रपत्र हैं। कितने ताम्रपत्र हैं, 2 ताम्रपत्र हैं। और ये 4 ताम्रपत्र हैं। ये 4 ताम्रपत्रों में से 2 ताम्रपत्र किसके हैं, हमारे ललित सूरदेव के। एक किसका है, पद्मदेव का, इसी वंश का शासक है। ठीक है, और दूसरा किसका है, सुभिक्ष राजदेव का। अभी आएंगे सुभिक्ष राजदेव भी। ठीक है, 4 हमारे यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं हमारे पांडुकेश्वर में, कत्यूरी राजवंश के इतिहास के स्रोत। तो उन 4 में से जो 2 ताम्रपत्र हैं वो किसके संबंध में है, हमारे
ललित सूरदेव के, ठीक है ना, ललित सूरदेव। अगला क्या कह रहा है, इन्होंने भी अनेक मंदिरों को दान किया और प्रजा हित में काम किया। इसका मतलब ये स्वाभाविक है कि प्रजा के लिए अच्छे शासक रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया था, मंदिरों को दान किया था। अगला, कंडारा ताम्रपत्र भी संबंध किससे है, ललित सूरदेव से है। बच्चों आप बात कर रहे होंगे कि यहाँ पर बार बार सर कह रहे हैं कि ताम्रपत्र राजा को ताम्रपत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, ताम्रपत्र का अर्थ है कि जैसे यदि आप वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि किसी भी मंत्री के द्वारा या किसी भी राजनयिक व्यक्ति के द्वारा हमारे किसी क्षेत्र को उनके द्वारा निर्माणाधीन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो अंत में वो अपना एक शिलापट लगाते हैं शिलापट, क्योंकि इस मंत्री के द्वारा इस काल में इतनी राशि दान की गई थी इस भूमि को। तो वही प्रक्रिया राजाओं के द्वारा भी पहले अपनाई जाती थी कि हमने इस क्षेत्र में यह कार्य किया और वह हमारा काम सिद्ध हुआ। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे कंडारा क्षेत्र में भी, कंडारा का हमारा रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग में है कंडारा ताम्रपत्र, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, इन्होंने परम महेश्वर और परम ब्राह्मण की इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद अगला शासक आता है भूदेव। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों भूदेव। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो हमारा शिलालेख है बागेश्वर में प्राप्त हुआ था, ठीक है, लिखा होगा। तो इनका जो शिलालेख है हमारा बागेश्वर शिलालेख इन्हीं से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूदेव से संबंधित है। प्राप्त किसने किया था, इसका उल्लेख किया गया था किसके द्वारा, एटकिंसन महोदय द्वारा, ठीक है, एटकिंसन द्वारा उल्लेख किया गया था। पर वर्तमान में क्या हो चुका है, अप्राप्त, मतलब कि क्षेत्र के लोगों ने शायद इसको तोड़ दिया हो, कहीं फेंक दिया हो, तो अभी वर्तमान स्थिति में क्या है, ये अप्राप्त है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, इनके द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है ना। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स हो गया है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो बैजनाथ मंदिर का क्या किया गया, यहाँ पर निर्माण करवाया गया। बैजनाथ मंदिर कहाँ है, हमारा बागेश्वर में है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे पर। अगला हमारा क्या कह रहा है, पद्मदेव। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं पद्मदेव, इन्होंने अपने शासनकाल के 25वें वर्ष को भूमि बद्रीनाथ को दान की थी। अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो पद्मदेव के द्वारा क्या किया गया था, अपने 25वें वर्ष के शासनकाल में बद्रीनाथ को भूमि दान की थी। बद्रीनाथ कहाँ है, हमारे चमोली में, ठीक है ना। किस नदी के किनारे पर है, कॉमेंट में लिखिएगा, किस नदी के किनारे पर है, लिखेंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ आज, ये है अलकनंदा नदी के किनारे पर, ठीक है। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे पर। अब आप बताएंगे अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है, कमेंट में, ठीक है। अगला हमारा आता है क्या, सुभिक्ष राजदेव, जिसका मैंने कहा था ना एक ताम्रपत्र पांडुकेश्वर का किससे संबंधित है, सुभिक्ष राजदेव से। तो सुभिक्ष राजदेव की राजधानी कहाँ है, सुभिक्ष राजदेव की राजधानी सुभिक्षपुर बनाई गई थी। उन्होंने अपनी जो कार्तिकेयपुर राजधानी थी जोशीमठ से परिवर्तित करके सुभिक्षपुर में स्थापित कर दी थी, और इन्होंने भी मंदिरों को दान किया गया था। अब देखो बच्चों, मंदिरों को बार बार दान किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मंदिरों की निर्माण शैली इन्होंने आधारित की है कि नहीं है। तभी हमारे उत्तराखंड के कई सारे मंदिर, जैसे केदारनाथ मंदिर है और हमारे जागेश्वर के मंदिर हैं, यहाँ पर हमारे कई सारे इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं हमारे, और जिनका संबंध स्वतः ही किनसे है, हमारे कत्यूरियों से, ठीक है। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, कत्यूरी शासक कटारमल, कटारमाल नहीं कटारमल, कटारमल, इनके द्वारा एक कोशी में, कोशी कहाँ है बच्चों, अल्मोड़ा में, कोशी कहाँ है, अल्मोड़ा में, यहाँ का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। अभी सूर्य मंदिर को निर्माण करवाया गया, तो इसका निर्माण तो कटारमल ने करवा दिया, कोसी नदी के किनारे पर है, कोसी नदी के किनारे पर है। अगला, इसे क्या कहा जाता है, बड़ा आदित्य कहा जाता है। आदित्य का मतलब क्या है, सूर्य, तो ये संबंध किससे है, सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर है। तो ये कोणार्क के, ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान, सूर्य मंदिर के समान है। ये कहां है, कोणार्क, ओडिशा, ठीक है, उसके समान है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा कटारमल ने, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, यहीं के एक शासक थे अगले, प्रीतम देव। प्रीतम देव का नाम क्या था, राय पिथौरा, ठीक है। इनके द्वारा युद्ध किया गया था, किनके साथ, तुर्कियों के साथ, ठीक है, तुर्कियों के साथ इन्होंने युद्ध किया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, मौला देवी पुंडीर। ये क्या नाम था इनका, मौला देवी पुंडीर। और इनका उपनाम भी था बच्चों, कई बार पूछा गया है उपनाम, यहाँ पर शायद लिखा नहीं गया। इनका उपनाम था पिंगला या प्योला, पिंगला या प्योला रानी इन्हें कहा जाता था।
और इन्हीं के नाम पर वर्तमान पिथौरागढ़ का नाम अस्तित्व में आया। हाँ लिखा है, पिथौरागढ़ का नाम क्या आया, अस्तित्व में आया। जानते होंगे आप पिथौरागढ़ में हमारा प्रसिद्ध जो बाल्गीगढ़ का किला है, ठीक है, देख लीजिएगा, आइएगा कभी। और उत्तराखंड में ही आप लोगों को बहुत ही सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पिथौरागढ़ को और किस नाम से जाना जाता है, सोर घाटी, इसका नाम क्या है, और सोर घाटी, ठीक है, सोर घाटी भी इन्हीं को कहा जाता है। तो किसके नाम पर पड़ा है, राय पिथौरा या प्रीतम देव के द्वारा, जो कि कत्यूर शासक थे। अगला क्या कह रहा है, इस समय पर विभिन्न पद आए थे बच्चों। पद का मतलब क्या है, पोस्ट। ये कौन कौन सी पोस्ट थी, जैसे एक तो था हमारा प्रांतपाल। कौन था हमारा, प्रांतपाल था। ये प्रांतपाल कौन हुआ करता था, सीमा द्वार का प्रहरी। मतलब क्या है कि जहां पर राजा का जो क्षेत्र हुआ करता था, उस क्षेत्र पर बाउंड्री रहती थी, ठीक है, बॉर्डर रहा करता होगा, तो वहां पर किसी को एंट्री देना या एग्जिट देना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, किसकी होती थी, तो प्रांतपाल की हुआ करती थी। वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, प्रांतपाल था। ये बहुत बार पूछा गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे जरूर देखिएगा, ठीक है, याद करने की कोशिश करना। अगला है हमारा घट्टपाल, गिरिद्वारों का रक्षक। गिरिद्वार का मतलब क्या होता है, गिरि का मतलब होता है पर्वत, और पर्वतों पर प्रवेश करने वाले, आप एक हिसाब से समझ लीजिए दर्रों का, ठीक है, दर्रों पर जिनके द्वारा रक्षा का क्षेत्र संभाला गया था, जिस पदाधिकारी के द्वारा उसे संभाला गया था, वो कौन होता था, घट्टपाल, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगला है हमारा वर्मपाल। वर्मपाल कौन होता था, सीमा में आने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने वाला। जैसे राजा को इसकी सूचना देना कि यहाँ पर यह व्यक्ति आ चुका है, शायद ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो वर्मपाल उसे कहा जाता था। अगला आया हमारा दंडपाशिक। दंडपाशिक कौन होता था, नागरिक जो हमारे पुलिस हुआ करती थी, उसका अधीक्षक हुआ करता था हमारा कौन, दंडपाशिक, ठीक है ना, नागरिक रक्षक। एक हिसाब से आप इसको पुलिस कह सकते हो बच्चों, क्या कह सकते हो, ठीक है, दंडपाशिक हमारा पुलिस हुआ करता था, नागरिक रक्षक, समझ लीजिए। तो ये एक हिसाब से पुलिस हो गया। अगला इसके बाद हमारा आता है कौन, प्रभातार। प्रभातार कौन था, भूमि नापने वाला, ठीक है, वो प्रभातार हो गया। भोगपति अथवा सौल्किक। सौल्किक का अर्थ क्या होता था, शुल्क वसूलने वाला, यानी टैक्स वसूलने वाला, टैक्स लेने वाला। आप इसको इस तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। और हमने क्या देखा कि यहां पर मैंने दंडपाशिक तो बता दिया, एक होता था दोषापराधिक। कौन होता था, दोषापराधिक। दोषापराधिक ये कौन होता था, अपराधी को दोष, अपराधी को सजा देने वाला, अपराधी को सजा देने वाला अधिकारी, ठीक है ना। तो ये कौन होता था, दोषापराधिक। तो ये कुछ हमने कत्यूरी राजवंश के बारे में देखा और किस तरीके से राजवंश ने अपना अस्तित्व संभाला। तो हम इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके बाद हमारा चंद शासन काल आने वाला है बच्चों, जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे कुमाऊं में हम उन्हें देखेंगे और गढ़वाल में पंवार शासक देखेंगे, ठीक है। तब तक हमारे साथ समर्थन दीजिएगा। आज हमने कत्यूरी राजवंश पढ़ा, हर बिंदु आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके यूकेएसएससी और यूकेपीएससी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सभी बिंदु महत्वपूर्ण है, सभी को नोट कीजिएगा। और अदर फैक्ट्स को पढ़ने के लिए अजय रावत की बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, या कुछ और बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिएगा। मेरा समर्थन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।